भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक, ऐतिहासिक, कला, पर्यटन आदि से हम अपने आप को रूबरू कराते हैं। तो आज हम पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं, जहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को मिलाकर 7 बहनों का राज्य कहलाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों वाले राज्य में एक त्रिपुरा है, जिसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। आज बात करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित त्रिपुरा राज्य के बारे में, जो बांग्लादेश और म्यांमार की नदी घाटियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,492 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसकी सीमाएं देखोगे तो ये उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। वहीं उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से लगता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो साल 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लगा। उसके बाद से त्रिपुरा को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन साल 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तारीख बताऊं तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तारीख याद रखना। जिले देखें तो त्रिपुरा में टोटल 8 जिले हैं और ये जो वेस्टर्न त्रिपुरा आपको दिख रहा है, यहीं पर मौजूद है अगरतला, जो यहाँ की राजधानी भी है और बहुत महत्वपूर्ण शहर भी है। अगर आप बात करोगे यहाँ के पर्वतों के बारे में तो ये एक पहाड़ी राज्य है। इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, लगभग 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जी हाँ, जो एक एक करके गुजरती हैं। एक का नाम है बारामुरा पर्वत श्रृंखला, दूसरी है अथरमुरा पर्वत श्रृंखला, तीसरी लोंगथराई पर्वत श्रृंखला, चौथी शखान पर्वत श्रृंखला और 5वीं जम्पुई हिल्स। जम्पुई हिल्स इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल बनता है। तो 5 श्रृंखलाओं वाला राज्य कौन सा हो जाता है? त्रिपुरा हो जाता है। स्पेशली याद रखने वाली बात है। प्रमुख नदियों की बात करोगे तो हावड़ा नदी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मनु बहती है, गोमती बहती है, खोवाई बहती है, फैनी बहती है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 10 नदियाँ हैं जो कहीं ना कहीं त्रिपुरा के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो 5 पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं और 10 नदियाँ हो जाती हैं। अगर ये चीज़ भी आपको याद रहती है तो इसकी ज्योग्राफी आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे त्रिपुरा का परिवहन समझना जरूरी है क्योंकि 3 तरफ से तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत लंबी हो जाती है और जो भी मिजोरम और असम से जो भी इसकी सीमा लगती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसे में ये जो अगरतला सिटी आपको नजर आ रही है, राजधानी, यहां तक एक रेल मार्ग पहुंचाया गया है राष्ट्रीय परियोजना के तहत, ताकि यहां पर पर्यटन भी बढ़ सके और जो माल ले जाना हो या लाना हो वो भी इजीली हो सके। इसी अगरतला के अंदर आपको मिलेगा मेनली एक हवाई अड्डा, अगरतला का हवाई अड्डा, जो यहाँ की हवाई यात्रा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगरतला परिवहन के मामले में बहुत ज़रूरी है इस राज्य के लिए। जलवायु, त्रिपुरा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जिसको कहते हैं। यहाँ पर क्या ह्यूमिडिटी बनी रहती है, पूरे वर्ष जो आर्द्रता है वो बनी रहती है, मतलब हवा में पानी, नमी रहती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, उससे भारी बारिश यहाँ पे होती है। ऑब्वियस सी बात है, अराकन से जो भी हवाएं टकराती हैं वो यहाँ पर बारिश लेके आती हैं। समुंदर यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में त्रिपुरा जो है वो अच्छी बारिश देखता है। जनसंख्या की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से 36,73,917 यहाँ की जनसंख्या थी। टोटल जिले 8 थे। राजधानी अगरतला। लिंगानुपात था 960 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। साक्षरता दर 87.22%। अगर मुख्य भाषाओं की आप बात करोगे तो बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में है ये, तो यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा एक फेमस भाषा है जो है कोक बोरोक, यहाँ पे बोली जाती है और साथ ही अंग्रेजी भी यहाँ पर बोली जाती है। तो बंगाली, कोक बोरोक और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हो जाती हैं। एक बात याद रखना कि इसी कोक बोरोक भाषा को अक्सर त्रिपुरी भाषा भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर यहाँ के प्रतीकों की, सिंबल्स की बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पशु एनिमल है फेरे लंगूर, जिसको फेरे लीव्स मंकी भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी की बात करोगे तो ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करोगे तो अगर का वृक्ष माना जाता है। और राजकीय फूल की बात करोगे तो नाग केसर का फूल यहाँ पे बहुत फेमस है, उसी को यहाँ का राजकीय पुष्प बनाया गया। बात करोगे प्रमुख उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्रीज यहाँ पर कौन कौन सी है, तो मेनली जो कृषि है उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं, एग्रीकल्चर। इसके अलावा हस्तकला यहाँ पे मौजूद है, हाथ से चीजें बनाते हैं लोग, विशेष रूप से बांस और बेंत। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, इस पर आधारित उद्योग भी आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी। मुख्य फसलों की बात करोगे तो चावल, जूट, चाय,
गन्ना, आलू और तिलहन की फसलें हैं। फलों में यहाँ पर अनानास और कटहल उगता है। याद रखना, चावल सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है यहाँ की। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की बात करोगे तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको राजबारी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क यहाँ के ज़रूरी माने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यानी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करोगे तो सिपाही झोला, गुमटी, रोवा और तृष्णा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम बनता है इनसे सवाल, तो इनको याद रखना है। विश्व धरोहर स्थल की बात करोगे तो यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल तो है नहीं, लेकिन प्रमुख त्यौहार ज़रूर यहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसे खर्ची पूजा, 14 देवताओं की पूजा होती है यहाँ पर, गरिया पूजा, बीजू, केर पूजा और दुर्गा पूजा, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। प्रमुख नृत्यों की बात करोगे तो होजगिरी नृत्य बहुत ही फेमस है, लेबांग बुमानी नृत्य ये भी फेमस है, ममता नृत्य जिसको मामता नृत्य भी कहा जाता है कभी कभी, गरिया नृत्य और झूम नृत्य, ये सभी नृत्य कहीं ना कहीं लोक और शास्त्रीय नृत्यों में आते हैं। अगर तो यह थी त्रिपुरा के भौगोलिक स्थिति, यहाँ के प्रमुख कृषि, यहाँ की जलवायु, यहाँ के परिवहन, यहाँ के प्रमुख उद्योग और यहाँ के प्रमुख फसल, यहाँ के राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं फूल। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं त्रिपुरा के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं नृत्य और संस्कृति के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।